आग लगा दी। इसके तुरंत बाद ट्रक आगे जाकर तेल के टैंकर से टकराया और जोरदार धमाके के साथ फट गया। उस धमाके से उठे धुएं ने हेलीकॉप्टर की नजर को पूरी तरह भटका दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर टायलर ओवे को लेकर वहां से निकल गया। जल्द ही कर्नल को पता चल गया कि वे दोनों अभी भी जिंदा हैं। ये सुनते ही गैंगस्टर ने तुरंत अपने सभी लोगों को टायलर को मारने के लिए भेज दिया। उधर टायलर ओवे को लेकर एक पुराने गार्ड रूम में छुपा हुआ था, जहाँ ओवे की मदद से उसने अपने घायल हाथ पर पट्टी बांधी। तभी उसे निकोल का फोन आया। उसने बताया कि सायू ओवी के पिता का ही आदमी है और अब उसका पिता पैसे देने से बचना चाहता है, इसलिए उसने सायू को भेजा है ताकि वह टायलर की नाक के नीचे से ओवी को वापस ले जा सके। निकोल ने यह भी बताया कि इस मिशन में टायलर के अलावा उसकी पूरी टीम मारी जा चुकी है, इसलिए उसने टायलर को साफ सलाह दी कि वह ओवी को वहीं छोड़ दे ताकि वह खुद आसानी से दुश्मनों के बीच से निकल सके। लेकिन टायलर ने साफ मना कर दिया, क्योंकि अब वो बुरी तरह फंस चुका था और केवल पैसे न मिलने की वजह से वो एक छोटे से बच्चे की जान जोखिम में नहीं डाल सकता था। टायलर की यह बात सुनकर आखिरकार निकोल मान गई। उसने कहा कि वह 4 किलोमीटर दूर पुल के पास हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर देगी और वहीं से उन्हें बाहर निकाला जाएगा। निकोल की बात मानकर टायलर रात में ही वहां से निकलने लगा। उसने सड़क पर खड़ी एक कार का लॉक तोड़कर उसे खोल लिया, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करने वाला था, अचानक कुछ गुंडे उसके सामने आकर खड़े हो गए। टायलर यह देखकर एक पल के लिए चौंक गया कि सामने हथियार थामे गुंडे असल में छोटे छोटे बच्चे थे। वह उन्हें देख ही रहा था कि अचानक उन्होंने बिना कुछ सोचे सीधे उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। टायलर तुरंत गाड़ी के पीछे छिप गया और तुरंत कुछ स्मोक ग्रेनेड फेंक दिए। क्योंकि सामने बच्चे थे, इसलिए वह उन्हें मारना नहीं चाहता था। जैसे ही वे पास आए, उसने एक को कार के दरवाजे में फंसा दिया और दूसरे को दरवाजा मारकर दूर गिरा दिया। इन हथियार लिए बच्चों के सामने भी टायलर पूरी तरह कंट्रोल में था और वह सिर्फ उन्हें रोकते हुए खुद को बचा रहा था, लेकिन बच्चों का उसे जिंदा